हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मेडिसिन आइडेंटिटी, यानी दवाई के नाम से ही दवाई के काम को कैसे पहचाने। यहाँ पे हम बात करेंगे गाइस कि कुछ ऐसी दवाई होती है जिसके नाम में ही उसका काम छिपा होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे करते क्या हम लोग हैं, कोई दवाई लेते हैं, उस दवाई का हम लोग सफिक्स उठाते हैं, जो लास्ट के वर्ड होते हैं उस वर्ड में हम लोग या तो 4 वर्ड लेते हैं या किसी किसी में से 5 वर्ड उठा लेते हैं, किसी किसी में 6 अक्षर को हम लेके उसको सफिक्स के रूप में हम लोग उसके काम को जान लेते हैं। तो इसी के टॉपिक में हम लोग आज बात करेंगे कि हम लोग दवाई के नाम से उसका काम को कैसे पहचाने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, सारी चीजें बताऊंगा डिटेल से, कैसे पहचाने, दवाई की क्या क्लास होती है, कहाँ से बिलोंग करता है, यूजेस क्या होती है, सारी चीजों को बताऊंगा। अब कुछ चीजें पीडीएफ में मैंने नहीं लिख रखी है, जो मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो उसको आपको सुनना भी है, इसलिए वीडियो को गौर से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका है वो है फेनेक। अगर हम गाइस फेनेक की बात करें तो जिस दवाई के या जिस ड्रग के लास्ट का जो वर्ड है, जो सफिक्स है, अगर वो फेनेक आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 2 दवाई लिख रखी है मैंने यहाँ पे है डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक लास्ट में गाइस आपका फेनेक आ रहा है, ये FENAC आ रहा है, फेनेक आ रहा है, एंड एसिक्लोफेनेक लास्ट में फेनेक आ रहा है। तो गाइस जिस दवाई के लास्ट में फेनेक आ रहा हो उसका हम यहाँ पे अगर यूज देख लें गाइस, इसका यूज की हम बात करें यहाँ पे, उसका यूज क्या होगा, रिड्यूस पेन, दर्द को कम करने में, रिड्यूस फीवर, बुखार को कम करने में, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करने में। तो गाइस जिस दवाई के लास्ट में फेनेक आ रहा हो, क्या आ रहा हो, फेनेक आ रहा हो, उसको हम ये समझ लें कि ये दवाई कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, दर्द को कम करने में, बुखार को कम करने में, सूजन को कम करने में। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं कि क्या, डाइक्लोफिनेक एंड एसिक्लोफिनेक। अब गाइस ये दवाई जो है कहाँ से बिलोंग करता है, इस ड्रग्स का क्लास क्या है। तो गाइस ये दवाई जो है NS कैटेगरी से बिलोंग करता है, NSAIDs। इसका मतलब क्या, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के क्लास से जो आपका डिक्लोफिनेक या एसिक्लोफिनेक ये बिलोंग करता है। कहां से बिलोंग करता है, NSAIDs के ड्रग से, NSAIDs ड्रग्स की कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। गाइस जो NSAIDs की और भी कुछ दवाई होती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन होती है, नेप्रोक्सेन होती है, मेफेनेमिक एसिड होती है, एस्पिरिन वगैरह होती है, ये भी क्या होती है, NSAIDs होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि दवाई को पहचान रहे हैं, तो इसकी आइडेंटिटी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग फेनेक की बात करेंगे, तो ये दवाई कहाँ से बिलोंग करता है गाइस, NSAIDs कैटेगरी से। क्लियर है गाइस। चलिए हम देखते हैं आपका नेक्स्ट दवाई। जो गाइस नेक्स्ट दवाई है आपका, जिस दवाई के लास्ट में सेट्रोन है, मैंने हिंदी में गाइस कर रखा है सेट्रोन आए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, ऑन्डा सेट्रोन एंड ग्रेनी सेट्रोन। देखिए लास्ट में गाइस सेट्रोन आ रहा है, सेट्रोन आ रहा है। जिस दवाई के लास्ट में सेट्रोन आ रहा हो उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, नोजिया और वोमिटिंग, उल्टी को रोकने के लिए, किसी किसी का जी मतलाता है, जी ओकियाता है, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं हम लोग गाइस, ऑन्डा सेट्रोन एंड ग्रेनी सेट्रोन। यानी जिसके लास्ट में गाइस अगर सेट्रोन आ रहा हो उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, उल्टी को या जी मचलाने को रोकने के लिए। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम, जैसे यहाँ देखिए ग्रेनी सेट्रोन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट USP 1 mg, और यहाँ पे ऑन्डा सेट्रोन टेबलेट्स IP 8 mg। गाइस यहाँ पे आपने एक USP देखा होगा और IP देखा होगा, इसका मतलब पता है गाइस, USP और IP। USP का मतलब गाइस होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया और IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। USP मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया, ये अमेरिका की फार्माकोपिया से बनी हुई दवाई है और ये अपनी भारत की फार्माकोपिया से बनी हुई दवाई है, इसकी हेल्प से बनी हुई दवाई है। क्लियर गाइस। अब इस दवाई का जो क्लास है वो क्या है, एंटी इमेटिक। एंटी मतलब विरोध करना, इमेटिक मतलब उकियाई, उल्टी आने से रोकना, जी मचलाने से रोकने वाली दवा है ये सेट्रोन, जिसके लास्ट में क्या हो, सेट्रोन, जैसे कि ऑन्डा सेट्रोन, ग्रेनी सेट्रोन। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जिस दवाई के लास्ट में पैराजोल हो, जिस दवाई के लास्ट में पैराजोल हो, जैसे ओमीपैराजोल, पेंटापैराजोल, रेबिपैराजोल, लैंसोपैराजोल, सबके लास्ट में गाइस पैराजोल है। देख रहे हैं आप, सबके लास्ट में क्या है, पैराजोल। यहाँ पैराजोल 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 है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, ये
पेट के यानी ये जो आपका पैराजोल है, ये इसका इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ होता है, यानी कि जैसे कि ओमेपैराजोल है, यानी जिस दवाई के लास्ट में पैराजोल आ रहा हो उसका ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है, पेट से संबंधित बीमारियों में, जैसे कि एसिडिटी, गैस बनना, एसिड बनना, उसका पेप्टिक अल्सर हो जाना, उसका ड्यूडेनल अल्सर हो जाना। अब भाई इसकी जो क्लास है इस ड्रग की वो क्या है, पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। गैस प्रोटोन पंप इनहिबिटर कैसी दवाई होती है, गैस ये दवाई कहां से बिलोंग करती है, जैसे पेट में एसिड की मात्रा कम करने के लिए दवाई को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि हार्ट बर्न होना, एसिडिटी होना, पेप्टिक अल्सर होना, ड्यूडेनल अल्सर होना, यानी पेट के संबंधित चीजों में। तो ये ड्रग कहां से बिलोंग करती है, पीपीआई से, प्रोटोन पंप इनहिबिटर से। गैस क्लियर है। चलिए एग्जांपल यहाँ पे, किसी को पीडीएफ चाहिए मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा कमेंट में। नेक्स्ट बात है गाइस, डेजोल, डेजोल, डेजोल जैसे एग्जांपल देखिए हम यहाँ डेजोल का एग्जांपल एल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। अब जिसके लास्ट में डेजोल हो, क्या हो, DAZOL हो, जिसका सफिक्स डेजोल हो, उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम गाइस, एंटीवार्म, कृमि रोधी के लिए, और एस्टोमक वार्म। एस्टोमक वार्म जैसे कि पेट में कीड़ा बनने से कि राउंड वार्म हो जाना, जैसे कि एस्टोमक वार्म के क्या क्या प्रकार होते हैं, राउंड वार्म, वीप वार्म, हुक वार्म, यानी पेट में कीड़ा बन जाना, आपके स्टोमक में, आपके हाथ में कीड़ा का उत्पन्न हो जाना, इसको हम एस्टोमक वार्म कहते हैं। और एंटी वार्म भी है। जैसे इसका क्लास क्या है, एंटी हेलमेंथिक, कृमिनाशक, कृमिनाशक कैटेगरी से दवाई बिलोंग करता है। कौन कौन सा, एल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। जिसके लास्ट में डेजोल हो वो समझ सकते हैं आप किसके लिए इस्तेमाल होगा, कृमि रोग, क्या कृमि रोग को ठीक करने के लिए, किसी प्रकार का कृमि रोग है आपको, पैरासाइटिक वर्म से इन्फेक्शन है, एंटी हेलमेंथिक डिजीज को रोकने के लिए। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, जिसके लास्ट में नेजोल हो, NAZOL, नेजोल हो, उसका इस्तेमाल, उसका यूजेस, उसका हम एग्जांपल देख लें। जिसके लास्ट में जिस दवाई का सफिक्स क्या हो, नेजोल हो, क्या हो, जैसे कि कीटोकैनाजोल, फ्लूकोकैनाजोल, मिकोनाजोल, लिट्रोकैजोल, ये सबके लास्ट में देखिए गाइस नेजोल, नेजोल है ना, देखिए यहां से देख लीजिए, नेजोल, नेजोल सबके लास्ट में क्या है, नेजोल, नेजोल, नेजोल है सबके यहाँ पे जो गाइस नेजोल है, इसका यूजेस कहाँ होता है, ट्रीट ऑल फंगल इन्फेक्शन, सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, यानी फंगाई द्वारा, फंगल माइक्रोब्स के द्वारा जितनी भी ज्यादा संक्रमण बीमारी है, जितनी भी इन्फेक्शन होती है उसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं गैस। ठीक है, जैसे कि रैशेस पड़ जाना, पीलिंग होना, स्किन डार्केनिंग होना, स्मॉल बम्स होना, इचिंग होना, ये सब क्या फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स है। तो ये सब अगर होता है गाइस तो उसमें हम लोग कीटोकैनाजोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्लास क्या है गाइस, ड्रग की एंटी फंगल, फंगल इन्फेक्शन से रोकना, प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद आपका फ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन, जिस दवाई का सफिक्स फ्लोक्सासिन हो, फ्लोक्सासिन हो, वो दवाई का काम क्या है, यूजेस क्या है, देखते हैं गाइस। जैसे कि ऑफ्लैक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन। गाइस ये आपके एंटीबायोटिक दवाई है। क्या गाइस, ये आपकी कौन सी दवाई है, ये आपकी एंटीबायोटिक दवाई है। एंटीबायोटिक क्या होती है, वैसी दवाई जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता हो। क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक, यानी कि बैक्टीरिया के वजह से जितनी बीमारी होता है उसको ठीक करता है। कौन सी दवाई, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ठीक करती है उसको। तो जिस दवाई के लास्ट में फ्लोक्सासिन हो वो आपको एंटीबायोटिक के रूप में मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे रखे हैं, कुछ यहाँ पे मैंने पिक्चर भी डाल रखे हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो। अब गाइस इसकी यूजेस क्या हो सकती हैं, यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नली में, मूत्राशय में कोई इन्फेक्शन होना। जैसे कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पेल्विक पेन, बैक पेन, फीवर हो सकते हैं, यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है, क्या बोलते हैं, बार बार पेशाब लग सकता है, बार बार पेशाब लगेगा आपको, तो पेशाब कीजिएगा तो उसमें पेन भी होगा। ये सब यूटीआई के इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन है तो। देन ईयर नोज नेक इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, है ना, ये सब क्या यूजेस है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं माइसिन, ये भी एंटीबायोटिक है। तो जिस दवाई के लास्ट में, उससे पहले क्या था, फ्लोक्सासिन और माइसिन, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन बहुत ही हाईली एंटीबायोटिक दवाई है, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेथ्रोमाइसिन, जिसके लास्ट में क्या हो, MYCIN माइसिन,
वो क्या कहां से बिलोंग करता है गाइस, वो एंटीबायोटिक मेडिसिन है। यूजेस क्या है गाइस, वही जैसे मैंने बताया, एयर नोज इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन गाइस, एसटीडी इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन एंड निमोनिया, ये सब इनके गाइस यूजेज है। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, जिस दवाई के लास्ट में क्या हो, जिसका लास्ट क्या हो, जिसका सफिक्स क्या हो गाइस, ल्यूकास्ट, क्या हो, ल्यूकास्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई यहाँ पे बात करने वाला है, बहुत ही विख्यात, बहुत ही ज्यादा बिकने वाली दवाई, इंपॉर्टेंट दवाई, जैसे कि मॉन्टेल्यूकास्ट एंड ज़ेफिल्यूकास्ट, जिसके लास्ट में गाइस ल्यूकास्ट हो, LUKAST ल्यूकास्ट हो, उसके गाइस हम लोग उस दवाई का काम कहाँ होता है, देखिए इसके दवाई के नाम में ही काम छुपा हुआ है, क्योंकि ल्यूकास्ट मतलब क्या, खांसी और सर्दी में यूज करना, कोल्ड एंड कफ, खांसी और सर्दी में। ब्रोंकियल अस्थमा में, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा का सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन, कफ, वीजिंग, विस्लिंग, ये सब क्या ब्रोंकियल अस्थमा के सिम्टम्स है। इसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्टेल्यूकास्ट एंड ज़ेफिल्यूकास्ट टैबलेट का यूज करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसकी गाइस क्लास क्या है, लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट इसकी क्लास है। जिस दवाई के लास्ट में ल्यूकास्ट हो, उसका हम लोग ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल करते हैं गाइस, कफ और कोल्ड में, खांसी में और सर्दी में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गाइस, बिल्कुल स्किप ना करें गाइस, पूरा देखें। इरामीन, जिस दवाई का सफिक्स क्या हो, इरामीन, जैसे कि फिनरामाइन, फिनरामाइन, तो इरामीन, जिस दवाई के लास्ट में IRAMIN इरामीन हो, वो क्या है गाइस, एंटी हिस्टामिनिक्स, एलर्जी की दवा, एलर्जी को ठीक करने वाली दवा। जैसे गाइस यूजेस देख लेते हैं हम लोग, एलर्जी को ठीक करना, जैसे कि रनी नोज, नाक बहना, छींकना, नोचनी होना, खुजलाना, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे गाइस फिनरामाइन मीलिएट इंजेक्शन IP, है ना, फिनरामाइन। तो जिस दवाई के लास्ट में इरामाइन हो, उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं गाइस, एंटी हिस्टामिन यानी कि एलर्जी में करते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, सबसे अब जो आपका लास्ट है यहाँ पे सोन, गाइस सोन, जिस दवाई के लास्ट में सोन हो, गाइस जिस दवाई के लास्ट में सोन हो ना, वो दवाई ज्यादातर जो है क्रीम के रूप में आती है, ऑइंटमेंट के रूप में ही आती है। जैसे देखिए यहाँ गाइस बीटामिथासोन, डेक्सामिथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन एंड फ्लूरोकोर्टिसोन। तो गाइस बीटामिथासोन, डेक्स्ट्रोमिथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन जो है ये OTC मेडिसिन भी है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाता है। एंड इसकी जो ड्रग है, क्लास की जो ड्रग है इस सोन की, वो कहाँ से बिलोंग करती है, स्टेरॉइड से। स्टेरॉइड मतलब क्या, रिड्यूस रेडनेस, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन, जैसे कि इंग्लिश में इन्फ्लामेशन एलर्जी। तो जिस दवाई के लास्ट में सोन हो, उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, सूजन को ठीक करने के लिए और किसी प्रकार की एलर्जी को ठीक करने के लिए। क्लियर है गाइस। तो गाइस ये थे आपके ऑल अबाउट क्या, कि दवाई के नाम में ही दवाई का काम छुपा है। ये आपका प्रूव हो गया गाइस। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद है गाइस तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें गाइस। साथ साथ आप सबसे इम्पोर्टेंट गाइस सब्सक्राइब कर दें, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं गाइस।